मेरे को लीवर वगैरह में कोई प्रॉब्लम थी सर, ऐसे भूख प्यास नहीं लगती थी, बहुत ज़्यादा तेजाब बनता था काफ़ी टाइम से, 20-25 साल से। अब मैं प्रभाव ना तो मेरे को गैस बनती है सर, ना मेरे को तेजाब बनता है, पेट साफ बिल्कुल फ्रेश होता हूँ। नसों से रिलेटेड रोग हैं, जैसे माइग्रेन है, सर्वाइकल है, दौरे आते हैं, आपके हाथ पैरों में झनझनाहट होती है, साइटिका आपने नाम लिया, साइटिका हो जाता है, हाथ पैरों में जलन होने लग जाती है, शुगर की वजह से नसें कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब अद्भुत। देखिए चक्कर आते हैं, जिनको दौरे आते हैं, उनका कोई सटीक इलाज नहीं है, लेकिन ये नस नाड़ीवटी है, वहाँ भी इसने इतना कमाल कर दिया है कि पूछो मत जी, बहुत अच्छा है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लामा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, आज फिर आए हम श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम कुंड रेवाड़ी हरियाणा, और आज भाई बहुत विशेष होने जा रही है आज की वीडियो। आज ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में मनोदेव जी से पूछेंगे जो यहाँ सूर्यदेव आरोग्य धाम में प्रसाद के रूप में दवाई दी जाती है। और फिलहाल भाई लोग काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, और सभी से बातें भी कराऊंगा आपकी मैं, और आचार्य जी से भी आपकी बातें कराऊंगा। और देखिए अभी आचार्य जी इधर ही हैं, ये जो रूम है। नमस्कार जी, आदेश। नमस्कार जी लमा साहब, नमस्कार। तो सर आइए, धूप बहुत तेज़ है, और मैं आइए देखिए कितनी गाड़ियाँ लोग आए हुए हैं सुबह से। ये सुबह सुबह का टाइम है, आज सुबह ही आ गए थे भाई, हम आगे गए हुए थे। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए सर कि किस किस दिन आप यहाँ कुंड में बैठते हैं? सबसे पहले देखिए लम्बा साहब, मैं यहाँ पे केवल शनिवार और रविवार जी 2 ही दिन आपको लिए उपलब्ध रहता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ मेडिसिन वगैरह बनाता हूँ, उसमें बिजी रहता हूँ। तो केवल मेरे पास आने वाले 2 ही दिन आए, और आप देख रहे हो इतनी जो भीड़ लगी है गाड़ियों का, ये तो इसीलिए लगी है क्योंकि हम जब 5 दिन नहीं बनाएंगे तो इनको क्या देंगे। सही बात, ठीक है, सही बात। और हमारे पास किसी भी बीमारी के रोगी आ सकते हैं। देखिए फ़ोन आते हैं बहुत से, आपकी 2-3 दवाइयों के, तो एक पित्तनाशक है, अर्क है, और ख़ास करके नस नाड़ीवटी, ये तो इनके बहुत से फ़ोन आते हैं कि भाई गजब की चीज़ है। तो ये आप मेरे दर्शकों को बताएं कि ये महंगी तो नहीं है, किस किस चीज़ में काम कर सकती है। आइए थोड़ी इधर चलते हैं, छाया में चलते हैं, थोड़ी सी धूप बहुत तेज़ है। तो भाई सभी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे हम। तो मनोदेव जी विराजमान हैं और फिलहाल और मरीजों को देख रहे हैं भाई। हम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे जी आपने? नहीं। हाँ, और बाहर भी बहुत से बैठे हैं, मैं बातें करवाता हूँ आप लोगों की। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से हैं सर? मैं जींद से हूँ सर, जींद से सर। क्या समस्या? मेरे को लीवर वगैरह में कोई प्रॉब्लम थी सर, ऐसे भूख प्यास नहीं लगती थी, बहुत ज़्यादा तेजाब बनता था काफ़ी टाइम से, 20-25 साल से। तो यहाँ कब से ले रहे हैं दवाई, कितने दिन? मेरे को 1 महीने की दवाई मिली थी पहले जी, उससे मेरे को काफ़ी आराम मिला जी। काफ़ी आराम है। तो इसमें कोई मूल रूप से जैसे कोई अर्क वगैरह भी ले गए थे? हाँ जी, अर्क ले गए थे? अर्क वगैरह भी लिए थे, अर्क भी लिया था जी। वैसे लीवर डिटॉक्स वगैरह 2-3 दवाइयाँ और भी दी थी गुरु जी। काफ़ी साल से थी क्या आपको समस्या? हाँ, मेरे को 20-25 साल से थी जी। 20-25 साल से? एलोपैथिक दवाइयाँ, मैंने ऑपरेशन भी करवा लिया था जी। अच्छा। इस चीज़ का जी। हाँ, तो उससे मेरे को कोई राहत नहीं मिली। जैसे दवाई खाते रहो तो राहत है, नहीं तो नहीं, ऐसे कैसे। ना नींद आती थी, बहुत परेशानी होती थी मेरे को, मतलब क्या। अच्छा, अब जैसे दवाइयाँ ली हैं उससे जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पेट का साफ न होना, पेट साफ होने लग गया हो, गैस का न बढ़ना, तेजाब का न बढ़ना, ऐसी कुछ चीज़ें, क्या प्रभाव देख रहे हैं आप? अब मैं प्रभाव ना तो मेरे को गैस बनती है सर, ना मेरे को तेजाब बनता है, पेट साफ बिल्कुल फ्रेश होता हूँ। खाने के लिए मेरे को शुद्धि अर्क ले रखे है क्या? शुद्धि शीतल अर्क है जी मेरे पास। अच्छा। और एक दूसरा भी है, एक और था शीतल अर्क। शुद्धि अर्क भी। हाँ जी, हाँ जी। और एक वो पित्त वाला है जी। जी जी। हाँ जी, पित्तनाशक। हाँ जी, पित्तनाशक दवाई है जी। तो भाई देखिए दर्शकों, तीनों चीज़ों के रिजल्ट भाई साहब बता रहे हैं। आर्मी वगैरह में थे क्या, मुझे ऐसे रख रहे हैं? नहीं सर, मैं अपना खुद का ही काम है मेरा। अच्छा, खुद का काम है। जी, हाँ। तो देखिए भाई साहब बता रहे हैं भाई तीनों चीज़ों के, शुद्धि अर्क का भी और शीतल अर्क का भी और पित्तनाशक का भी, तीनों के रिजल्ट बड़े गजब के आ रहे हैं। और अभी दूसरी बार लेने के लिए आए, तो 50% माने आपको आराम है? हाँ सर, हाँ सर। अभी बस मेरे थोड़ा से एडी के अंदर दर्द है, वो गुरुजी ने मेरे को मना कर दिया, दवाई बाद में देंगे इस चीज़ की। हाँ जी, वो शायद तो, लेकिन मेरे को फायदा उसमें अभी भी फायदा है उसके। हाँ, शायद इसीलिए नहीं दे रहे कि शायद इसी नहीं दवाई से हो जाएगा, गुरुजी को पता है। नहीं, उसमें मेरे को फायदा है जी। अभी भी जैसे पहले बहुत ज्यादा दर्द था, इन्हीं दवाइयों से मेरे को आराम है उसमें जी। जड़ी बूटियाँ औषधियाँ यही होती, बस इनका मिलावट में थोड़ा होता है, किसी की मात्रा कम ज़्यादा करना या कौन सी नहीं मिलाना,
इनको पता होता है। अब मेरे को जो प्रॉब्लम हुई मैंने गुरु जी को बता दी, भाई घटी है बड़ी है जो भी जैसे हुआ है। धन्यवाद जी, शुक्रिया। एक और बैठे, आप कहाँ से हैं अंकल जी? लिसान से, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से ही पहली बार आए हो के? पहली बार आया। क्या समस्या है आपको? कोड़ों की प्रॉब्लम है। घुटनों में दर्द है? हाँ जी। कितने दिन से है? ये 2 महीने से है ये। 2 महीने से। तो एक अंकल जी और बैठे हैं भाई, इनसे बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार साहब। कहाँ से हैं? गांव डाबला से, राजस्थान। राजस्थान से? जी हाँ। जी। तो पहले भी दवाई ले गए थे क्या आप यहाँ से? पहले पिछली बार आया था मैं, 2 हफ्ते दवा लेकर गया था। अच्छा, किस चीज़ की ले गए थे? ये मेरे साइटी का है, नस का है उसमें। नस ब्लॉकेज। हाँ जी। तो कितना फर्क लग रहा है आपको? अब मेरे 19-20 फर्क है। है जी। 1 हफ्ते की दवाई खाई है क्या? अब 2 हफ्ते खाए की। 2 हफ्ते, 15 दिन की दवाई? हाँ जी। तो पहले तो मतलब यूँ लग रहा था, पहले तो इंग्लिश दवाई वगैरह भी खाई होंगे आपने? हाँ खूब खाई साहब मैंने। उसमें और इसमें कुछ फर्क तो महसूस हुआ? नहीं, हाँ फर्क तो महसूस हुआ है। अच्छा, तो चलो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। तो आपको याद हो कौन सी बूटी लेके? जैसे एक तो इनकी नस नाड़ी बटी प्रसिद्ध है, एक गारक प्रसिद्ध है। ऐसा हिसाब उन्होंने, मतलब कि एक तो पित्तनाशक चूर्ण दिया है मेरे को। अच्छा अच्छा। डिब्बी में आती है। अच्छा जी। और 15 दिए पुड़ियाँ। अच्छा अच्छा। एक दिया था इन्होंने तेल मालिश करने का। जी जी जी। तो बोले इसको तो 2 टाइम लेनी पड़ती है, सुबह शाम। वो चूर्ण तो पित्तनाशक उसका नाम है। और क्या बोलते हैं, पुड़िया है, ये दोपहर खाने के बाद लेनी 1 पुड़िया। चलो फर्क है आपको? अजी फर्क है। धन्यवाद। आप भाई साहब कहाँ से? लिसाण गाँव है। पहले लेके थे दवाई दुवाई? ना जी, फर्स्ट टाइम यार। फर्स्ट टाइम आए? क्या समस्या है आपको? वो फादर के पैरों में दर्द है। अंदर बैठे जो? ठीक ठीक। आप सर कहाँ से हैं? मैं पलवल से आया हूँ पलवल से? जी। आप साथ ही हैं? साथ में है जी। क्या समस्या है? समस्या है, थोड़ा पेट में दर्द रहता है। कितने दिन से रहता है? करीबन हो गए 6 महीने। तो पहले ट्रीटमेंट लिया था, वहाँ से ठीक तो हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ से लिया था? नहीं, यहाँ से नहीं, बाहर से कहीं बाहर से लिया था? जी, होम्योपैथिक की दवाई। तो यहाँ पहली बार ही आए? जी हाँ, पहली बार आया हूँ। तो अब आज डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, बिल्कुल, फिर यहाँ का बिल्कुल, देखिए। ट्रीटमेंट भी हाँ, बिल्कुल। क्लियर होगा थोड़ा सा। करते हैं बात आपसे, अगली बार मिलते हैं। कितना आराम होता है बताना। आपको भी समस्या है? इनको लेके आए हैं? मैंने लेके आए हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो भाई और भी आए हैं, इन तो और पूछा भाई क्या एक समस्या थी, क्या तकलीफ थी? राम राम भाई साहब। राम राम भाई। कहाँ से? खानपुर खुर्द से। कानपुर खुर्द से? हाँ जी। क्या समस्या थी? पैरा में दर्द था। तेरा है खुद का? हाँ, कितने एक दिन से था? ये 3-4 साल हो लिए। पूरी दवाई ले गया था कि पहले? नाई ले जानी शुरू करें 2-3 महीना था। अच्छा, कितना आराम हो गया? ये वाद्य माध्य आराम है। आराम। तो पहले दवाई खा ली थी और ठीक को नहीं आया? ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, पूरे ले जाने तो ठीक से? हाँ, ये ठीक से आराम से। और कोई समस्या को ना, और कोई समस्या नहीं। गोडे गोडे में था, और भी था दर्द? भाई पाया में था, गोडा थी, ऊपर भी नीचे भी। ये मतलब दर्द तो होता को नहीं होगा, थोड़ी हरकत सी रहती हुई वैसे? नहीं, कोई दर्द ना हो इतने। अच्छा, ठीक है। आप जी कहाँ से हैं? कानपुर तो था जी। कानपुर से? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या तकलीफ थी? गोड्डा में दर्द था जी। अच्छा, आपके कितने दिन थे? मेरा 3-4 साल तो। 3-4 साल थे? हाँ जी। अच्छा, तो पूरी दवाई कै बार लेगी? मन 4 महीना हो जाएंगे। 4 महीने हो गए? 4 महीने में ठीक हो ही नहीं सके जमा? ना कति ठीक ना हो। फर्क रह रहा है? घना है फर्क से, आधा तो ज़्यादा फर्क। आधा ज़्यादा फर्क हो रहा है? हाँ थोड़ी रही सही भी? हाँ, दर्द तो कम हो रहा था, वो उठे बैठने हमारी दिक्कत आओ। अच्छा, वो ठीक होगी? इन्हों लाग गया सही हो जाएगी, 15-10 दिन में और लेगी तो दवाई? हाँ, लाग गया सर जी। अच्छा, बढ़िया से के बैठ दियो? हाँ, बढ़िया सर जी। साल भर खा ले मैं तो दवाई, और क्या करूँ। पहले में घना ज़्यादा दर्द था। अच्छा, चलो दवाई तो फालतू दिन भी खा ले, जड़ तक खत्म हो जाए तो? साल भर खा ली, और क्या लाग गया जी। आप पहली बार आए हो? हाँ, ये तो पहले बार। इनका क्या समस्या है? इनका भी दर्द से पाया। चलो अगली बार बात कराएंगे भाई, धन्यवाद। तो मैं आप लोगों को रास्ता बता देता हूँ, तब तक एक बार दवाई लिख लेते हैं। रास्ता बिल्कुल आसान सा रास्ता है भाई, भारत के किसी भी कोने से आए आप। रेवाड़ी जंक्शन है, बहुत बड़ा हरियाणा का जिला है, और जंक्शन से सबसे पुराना, हर स्टेट से यहाँ पर रेल आती हैं। रेवाड़ी आइए आप। यदि इधर राजस्थान की तरफ से आते हैं तो नारनौल आइए। नारनौल और रेवाड़ी के बीच में पड़ता है कुंड गांव, और कुंड गांव बस स्टैंड से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर ITI रोड पर खोड़ गांव है, खोड़ रोड भी बोल देते हैं इसको, उस पे पड़ता है सूर्यदेव आरोग्य धाम। शनिवार और एतवार को ही आ सकते हैं, 2 दिन आप यहाँ। और आचार्य जी से बात करवाऊँगा आपकी मैं। और हमारे पास बैठे हैं फिलहाल क्लिनिक में आचार्य संत महंत गुरुदेव मनोज देव जी। और मनोज देव जी के पास आज भाई हम तीसरी चौथी बार आए हैं। और
आपको आश्चर्य होगा कि अद्भुत परिणाम आ रहे हैं औषधियों के। जो जो परिणाम आ रहे हैं, जो जो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो मुझ में उत्साह बढ़ता जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इनकी जो औषधियाँ हैं, इनकी जो प्रसाद रूपी औषधियाँ हैं, जो प्रसाद के रूप में प्रयोग करते हैं, वो हर जन जन तक पहुँचे। और जो लोग दुखी हैं, अनेक व्याधियों से दुखी हैं, अनेक बीमारियों ने घेर रखा है, सिर्फ पेट की छोटी छोटी गड़बड़ से कितनी बीमारियां बन जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे आचार्य जी से। एक तो पेट के ऊपर जो है, पेट के कारण, पेट की सफाई न होने के कारण, बड़ी आंत की छोटी आंत की सफाई न होने के कारण कौन कौन से रोग पनपते हैं और इनकी औषधीय इलाज क्या है और घर में हम रह के कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, गोडों का, घुटनों का, जिसने घुटने बोल रहे हैं, जो जोड़ है, शरीर का कोई भी जोड़ है, उनमें जैसे डॉक्टर बोल देते हैं कि ग्रीस ख़त्म हो गया या चिकनाई जो है, तेल जो है, उनका जो लुब्रिकेंट जो है वो ख़त्म हो गया, कैसा बोल देते हैं, या फिर गैप हो जाता है या गैप कम हो जाता है, उनका कितना सटीक इलाज है इनके पास। तो प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय सिया राम, नमो नारायण जी। देखिए लांबा साहब, आपने जिक्र किया गोडों के लिए, गोडों में दर्द के लिए, तो आज ये सबसे घातक रोग हमारे समाज के अंदर फैल चुका है। हर घर में आपको दर्द के रोगी ज़रूर मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात यह है, खासकर जैसे आपने घुटनों का नाम लिया, घुटने में जब भी दर्द होता है, हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ कायम करता है कि आपके घुटनों में गैप बन गया या फिर और ग्रीस खत्म हो गया, ग्रीस खत्म हो गई। तो उनका उपचार के नाम के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो परमात्मा ने नेचुरल तरीके से जो हमें चीज़ दी है, उसका कभी तोड़ नहीं हो सकता, उससे अच्छी चीज़ कभी नहीं बन सकती है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे दांत होते हैं, कैसे भी हों, काले हों, पीले हों, टेढ़े हों, मेढ़े हों, लेकिन जो परमात्मा ने दिए हैं उनसे अच्छे नहीं मिल सकते। उसके बदले में हम जबाड़ा चढ़वा लेते हैं नकली का, लेकिन वो तो जिनको चढ़ते हैं उनसे पूछ कर देखो, वो तो सिर्फ देखने में मात्र से अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें वो चीज़ होती नहीं है। इसी प्रकार से हम अगर किसी भी रूप में कोई ऑपरेशन करवाते हैं, एक नेचुरल चीज़ के साथ छेड़खानी होती है, वो कभी भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो उनके लिए मेरे पास जो एक दवा मैंने बनाई है और पिछले लंबे समय से मैं दे रहा हूँ, उसका अनुभव मेरे पास ये है कि जो भी लोग उसको प्रयोग किया है, उसका सेवन किया है, उन्होंने एक तसल्लीपूर्वक जवाब दिया है। मैं ये तो नहीं कह सकता 100%, क्योंकि 100% तो परमात्मा का नाम ही होता है, लेकिन हमारी तरफ से जो कोशिश हो सकती थी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है मैंने। ठीक है जी। और हमारा टारगेट ये नहीं होता कि कितने लोग हमारे पास आते हैं, लामा साहब, हमारा टारगेट ये होता है कि हमसे ठीक कितने लोग हो रहे हैं, और वही हमारा एक मोटिव रहता है। देखो, ये हमने जोड़ों के लिए एक जोड़ ग्रीस के नाम से बना रखी है, इसका नाम भी हमने लिखा है जोड़ ग्रीस। ये आपके हर ज्वाइंट्स के अंदर, चाहे वो आपकी बॉडी में कहीं भी ज्वाइंट हो, चाहे आपकी बैकबोन हो, चाहे आपका नी ज्वाइंट हो, चाहे शोल्डर हो, मतलब जो भी ज्वाइंट आपका है उसके अंदर लुब्रिकेटिंग होगी। इसके मतलब एक नेचुरल प्रक्रिया से एक चिकनाई की मात्रा बढ़ेगी। और वही घुटने में क्या होता है कि एक साइनोविल लिक्विड होता है, अंग्रेजी भाषा में उसको साइनोविल लिक्विड बोलते हैं, वो सूख जाता है, और वो सूखने की वजह से जो बीच की गद्दी होती है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो घस जाती है। उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको गैप हो गया। तो हम वहाँ क्या करते हैं, हमारी दवा क्या करते हैं, वहाँ चिकनाई का वो बढ़ा देती है। चिकनाई जैसे बढ़ेगी उसके अंदर, तो लुब्रिकेशन अच्छा होगा, एक दूसरे पे घर्षण नहीं लगेगी, और जो कार्टिलेज डैमेज हो गई है वो फिर से धीरे धीरे बननी स्टार्ट हो जाती है। एक शरीर की एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, घाव हो गया वो बढ़ने लग जाता है। मानते हो ना, हम बाल हर महीने कटवाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी करते हैं, बड़ी होती है, ये बढ़ने की प्रक्रिया शरीर में होती है। तो वो सेल्स धीरे धीरे बनते लग जाते हैं और वो पूरी तरह से गैप भर जाता है। ठीक है। मेरे पास
उसका इतना रिजल्ट मिला है, 100 लोगों को अगर ये देते हैं तो 90% लोग इसको एक आशीर्वाद के रूप में हमें दे के जाते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। और इसके अलावा लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, घुटनों में अगर दर्द है या ज्वाइंट में कहीं भी आपको दर्द है, कमर में है, डिस्क का बल बता दिया, उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है मेरा ये जोड़ ग्रीस के नाम से। इसके अलावा एक और जिक्र करूँगा लामा साहब, ये त्वचागत वटी है। आजकल हमारे खान पान ऐसा जहरीला हो गया है, हर तीसरे चौथे व्यक्ति को स्किन एलर्जी है और धीरे धीरे इतनी भयंकर बढ़ जाती है, सोराइसिस का रूप ले लेती है। तो उनके लिए हमने एक ये तैयार की है त्वचागत वटी। मतलब इसका इतना अनुभव मैंने देखा है, किया है कि बेहतरीन चीज़ बनी है ये। हमने बनाई नहीं, ये कुदरती बन जाती है। तो इसका रिजल्ट मेरे पास बहुत अच्छा मिला है मेरे को। और जिनको त्वचा से रिलेटेड दिक्कत है वो अवश्य एक बार मेरे से संपर्क करें और इस त्वचागत वटी का सेवन करेंगे तो उनको अच्छा, मतलब ये लगेगा वाकई में एक अच्छी दवा हमें मिली है। तो एक ये जैसे जोड़ों में दर्द होना, जो बाय बोलते जिसको रांगण बाय बोलते हैं, या फिर इसको कई सर्वाइकल वगैरह नाम दे देते हैं इसको, तो ये जो बाय बनते हैं ये पेट की उससे बनते हैं। तो उसका हमारे जोड़ ग्रीस से या रस नाड़ी है, और एक पेट के लिए है वो पित्तनाशक। तो ये कितना काम करती है? देखिए लामा साहब, पित्तनाशक तो सबको पता है पेट के लिए है, जिनका पित्त बढ़ जाता है, गर्म तासीर हो जाती है, वो उनके लिए है। लेकिन आज मैं बात करूंगा, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, आज मैं बात उनके लिए करूंगा जिनको जोड़ों में दर्द है या नसों में दिक्कत है। नसों के लिए आज बात करेंगे तो एक नस नाड़ी वटी है, इसका जिक्र आप पहले भी कर चुके। बिल्कुल छाई हुई बात। ये तो बहुत ही अद्भुत चीज़ बन चुकी, इसका तो शायद अब हम ना ही जिक्र करें तो अच्छा है, क्योंकि इसकी मांग तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ऑलरेडी। लेकिन देखिए हमें क्या करना, हमें लोगों को ठीक करना है। और ख़ास करके ये नस नाड़ी इसलिए कामयाब है कि इससे पहले हमने नसों के लिए कोई अच्छा इलाज हमें मिला नहीं, इसलिए आज इनको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये नसों में ही काम करती है, खास करके नसों से रिलेटेड रोग हैं, जैसे माइग्रेन है, सर्वाइकल है, दौरे आते हैं, आपके हाथ पैरों में झनझनाहट होती है, साइटिका आपने नाम लिया, साइटिका हो जाता है, हाथ पैरों में जलन होने लग जाती है, शुगर की वजह से नसें कमज़ोर हो जाती हैं। मतलब अद्भुत। देखिए चक्कर आते हैं, जिनको दौरे आते हैं, उनका कोई सटीक इलाज नहीं है, लेकिन ये नस नाड़ी वटी है, वहाँ भी इसने इतना कमाल कर दिया है कि पूछो मत। जी, बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों पे आप बेझिझक शनिवार और एतवार को 2 दिन बैठते हैं कुंड में, सिर्फ 2 ही दिन आए, और सुबह जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी आपका नंबर लग जाएगा। तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं आप, घर बैठे ही मंगवा सकते हैं दवाई। जोड़ ग्रीस है, घुटनों का दर्द का है, नस नाड़ी वटी है, पित्तनाशक है, त्वचागत वटी है। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं इनकी आप घर बैठे डिलीवरी ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये लगते हैं, शायद 100 रुपये, 400 125 दूर होगा 150, तो ये लगता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और इसलिए शेयर कर दें कि अब हमें लगने लगा है कि ऐसे संत पुरुष, ऐसे महापुरुष जो औषधि को दवाई को औषधि को प्रसाद के रूप में वितरण करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष से ये रोगों का समूल जड़ से नाश हो जाएगा। जिस प्रकार पहले हमारे सोने की चिड़िया भारत था, किसी को कोई रोग नहीं था, हरियाली का हरा भरा खाना था, वही फिर दोबारा से आ जाएगा। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।